तो देखो, कंप्यूटर नेटवर्क डिजाइन एक कॉम्प्लेक्स जॉब है। तो ऑब्वियसली भाई, सोचो कि इंटरनेट के स्केल का जो नेटवर्क डिजाइन एंड उसको एक मेंटेन करना, रनिंग ऑपरेशनल स्टेट में रखना, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स जॉब। ठीक है, तो जो वर्कलोड है तुम्हारा, उसको डिवाइड कर दिया गया है ताकि कॉम्प्लेक्सिटी जो डिवाइसेस की, सिस्टम डिजाइन की है, वो सिंप्लीफाई हो सके, है ना। तो उसके लिए लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया, पूरे एक एंटायर सिस्टम के डिजाइन को आपको लेयर में आपने डिवाइड कर दिया कि भाई पूरा एक सिस्टम डिजाइन करने के बजाय फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप, आप उस सिस्टम को 7, 5 या 4 अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, मान लो एक सिस्टम से आपने 10 काम करवाने थे कि भाई अब मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ सुबह से रात तक वो ये वाले 10 काम करें। ठीक, तो उस प्रोग्राम को अब आप या तो ऐसे बना सकते हो पूरा एक कि भाई आपने जो 1000 लाइन ऑफ कोड है वो ऐसे लिख दिए, सिंगल प्रोसेस ओरिएंटेड, या फिर आप क्या बोल दो, उस पूरे प्रोग्राम को आप डिवाइड कर दो 10 अलग अलग कामों में। ठीक है, कि एक ये काम हो, एक ये काम हो, एक ये काम हो। तो अलग अलग उसके लिए आपने पीस ऑफ कोड लिख दिए, 10 अलग अलग, 1000 लाइन्स की बजाय 100 की 10 लाइन्स, और फिर उनको इंटर कनेक्ट करवा दिया एक दूसरे से। तो वो एक दूसरे से मिलके काम करेंगे। तो एक ही सिस्टम को 10 काम देने की बजाय आपने 10 अलग छोटे छोटे सिस्टम बना के उनको एक एक काम दे दिया और एक दूसरे से जोड़ दिया। उससे तुम्हारा क्या होता है, तो डिजाइन सिंप्लीफाई हो गया कि 10 लोग एक साथ मिलके 1 घंटे में कर देंगे, एक बंदा 10 घंटे करने की बजाय, अगर सिर्फ नॉर्मल समझने की लैंग्वेज में हम बात करें। डिजाइन सिंप्लीफाई हो गया। दूसरा तुम्हारा क्या होता है इससे ना, ट्रबल शूटिंग एंड क्या बोलते हैं, अपडेशन बोलेंगे या फिर एडवांसमेंट बोलेंगे, चलो थोड़ा समझा देता हूँ। कि भाई मान लो आपको, अब जैसे इंटरनेट पे आईपी था हमारा, फॉर एग्जांपल V4 था। IPv4 मतलब उसमें ना हम आगे पढ़ेंगे, कम एड्रेस मिल रहे थे। ठीक है, सिर्फ 2 की पावर 32, क्योंकि IPv4 32 बिट का एड्रेस है। फिर अपने को ये कम पड़ रहे हैं, नए एड्रेस बनाने हैं। तो एक नया IPv6 लाए हम, और उसमें बहुत सारे एड्रेसेस मिलते हैं। तो क्या ऐसा हुआ कि भाई इंटरनेट बंद करना पड़ा IPv4, फिर IPv6 आया, आपको भाई एक कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए इंटरनेट बंद हुआ, फिर IPv4 से कंपनीज IPv6 पे शिफ्ट हुई, तब 4G 5G आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, चल रहा था ना इंटरनेट, तो आपको पता भी नहीं चला कि कब वो IPv6 पे शिफ्ट हो गया। तो ये जो काम ये क्यों है, क्योंकि आईपी जो जिस लेयर पे काम करता है और बाकी जो प्रोसेस इंटरनेट के जिस लेयर पे काम करते हैं वो सेपरेट है। तो डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ वन लेयर डजंट इफेक्ट और अफेक्ट द अदर लेयर, तो दैट इज द ब्यूटी। और अगर ट्रबल शूट करना, कोई प्रॉब्लम आती है, मान लो आप अपने किसी नेटवर्क में काम कर रहे हो, एक तरह की प्रॉब्लम आप आइसोलेट हो जाती है। मान लो जैसे मैं अभी लास्ट जब पढ़ाऊंगा ना कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ ओएसआई मॉडल और एनी मॉडल, तो आप जैसे बोला कि भाई इंटरनेट नहीं चल रहा, तो क्या चेक करोगे? ऐसी हजारों चीजें हो सकती है जो खराब हो सकती है। तो ये जो मॉडल बना देते हो आप ना, तो इसमें आपने बोल दिया भाई एक फिजिकल लेयर है, एक डेटा लिंक लेयर है, एक नेटवर्क लेयर है, एक ट्रांसपोर्ट लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर, ऐसे अलग अलग लेयर्स के हिसाब से आप सोच, मन में आ जाएगा तुम्हारा भाई फिजिकल लेयर का फॉल्ट तो नहीं है, मतलब कि कहीं केबल तो खराब नहीं, पोर्ट तो लूज नहीं, केबल तो लूज नहीं है ना, केबल हटी तो नहीं हुई है, इस तरह की बातें। तो आप टेक्निकल कुछ नहीं सोचोगे, फिजिकल लेयर बता देगी, आप पहले अपना डिवाइस के लेवल का, हार्डवेयर के लेवल का चेक करो, फिर आप ऊपर बढ़ोगे भी, आपने सब चेक कर लिया, अभी नहीं चल रहा, फिर आप अपना देखोगे कि लिंक शेयरिंग में दिक्कत है, लाइट आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे आप इंटरनेट चलाते हो घर पे वाईफाई से, आपने सुना हो कई बार अगर खराब हो जाता है, तो वो बोलता है एसपी वाले भाई, जो पीओएन वाली जो इंटरनेट वाली जो बत्ती है, जो लाइट है, उसका रंग बताओ कैसा है, ग्रीन है, रेड है। तो वो भी कहाँ से आता है सारा का सारा, ये मॉडल डिसाइड करते हैं कि किस कलर का क्या मतलब और कौन सा कलर कब आता है। तो आप एक पर्टिकुलर वो देख लिया, फिर आपने बोला कि भाई लाइट भी सही है, अब भी नहीं चल रहा इंटरनेट मेरा। आप देखोगे फिर गेटवे, आपके राउटर का आईपी ठीक है कि नहीं, आपको आईपी मिल रहा है कि नहीं, जब जैसे हम आगे एडवांस वो सब पढ़ेंगे। तो भाई आईपी एक प्रोटोकॉल का एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस मिलता है हर एक डिवाइस को, हर एक मोबाइल को, अगर वही नहीं मिल रहा या गलत मिल रहा है तो भी आप इंटरनेट नहीं चला पाओगे। ऐसे बहुत सारी छोटी 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 चीजों के हिसाब से लेयर्स का जो एक कलेक्शन है, वो ट्रबल शूटिंग को भी, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन को भी इजी बनाता है। तो आई गेस वी आर क्लियर विद दिस पॉइंट की वाई लेयर्ड मॉडल्स। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है पूरा लेयर्स का ही कलेक्शन है, इस कलेक्शन को स्टैक बोलते हैं। और एक सिस्टम अलग अलग लेयर्स के थ्रू डिजाइन होता है, फिर उनको कलेक्ट करके एक साथ प्रोटोकॉल स्टैक बोल दिया जाता है। ठीक, हर एक लेयर को अलग अलग काम दे दिए गए हैं, और अलग अलग काम करने के लिए जैसे हमने बोला है
वट एवर यू वांट टू डू इन नेटवर्क्स यू नीड अ प्रोटोकॉल। तो उस हिसाब से फिर उस लेयर की प्रोटोकॉल बता दी जाती है कि ये काम ये प्रोटोकॉल करेगी, ये वाले काम जैसे हम नेटवर्क लेयर में पढ़ेंगे कि भाई डिवाइसेस को एड्रेस देना किस लेयर का काम है। तो वो अलग अलग लेयर पे अलग अलग तरह के एड्रेस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेस देती है, तो उसके लिए प्रोटोकॉल होगी इंटरनेट प्रोटोकॉल, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है जी। सो द डिजाइन हैज टू ओनली कंसर्न अबाउट अ रिस्पेक्टिव लेयर, नॉट अबाउट द एंटायर आर्किटेक्चर, ये जो मैंने आपको बताया। ओके, इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे कि शुरू जो आपका आरपानेट था वो था इंटरनेट का जो पहला स्टेप था फेज वन आरपानेट, दैट वाज बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग टेलीफोन केबल, जिस वजह से बहुत कम बैंडविड्थ बहुत कम स्पीड मिलती थी। तो जब तक इनिशियल पार्ट था तब तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ भाई, यूजर बढ़ते गए, बाकी नेटवर्क भी ऐड होते गए आरपानेट पे, इसका स्केल बढ़ता गया, यूएस से बाहर भी कनेक्टिविटी हुई एंड ऑल। तो उसके बाद फिर जरूरत पड़ी एक फास्टर बैकबोन की। सो दिस अर्लियर कॉपर केबल, कौन सी, टेलीफोन वाली, रिप्लेस्ड बाय फाइबर, बट इट हैज नॉट हैम्पर्ड द ऑपरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नेटवर्क। ऐसा थोड़ा आरपानेट बंद करना पड़ा था उसके लिए, नो, बिकॉज द इंटरफेसेस बिटवीन द लेयर्स रिमेन अनचेंज्ड। तो वो हम इंटरफेसेस के आगे बहुत आके डिटेल से बात करेंगे, व्हाट आर द इंटरफेसेस एंड ऑल, बट इंटरफेस फिलहाल के लिए आप याद कर लीजिए, जैसे कि याद क्या कर लीजिए, समझ लीजिए, जैसे ये हमारी ये डिफरेंट लेयर्स है ना, तो ये जो एक दूसरे से बात करती हैं तो दैट इज बाय यूजिंग सम सॉफ्टवेयर इंटरफेस, राइट। तो कुछ प्रोग्रामिंग कुछ कोडिंग होती है जिससे ये एक दूसरे की प्रोटोकॉल एक दूसरे के काम को समझती है। एक और चीज, जब हम बात करें कि इन लेयर्स की, तो जैसे एप्लीकेशन लेयर अपना डेटा देगी प्रेजेंटेशन लेयर को, प्रेजेंटेशन लेयर देगी सेशन, तो हर एक लेयर अपने से ऊपर और नीचे वाली लेयर पे डिपेंड होती है। मतलब ऊपर वाले से सर्विस लेगी, नीचे वाले को देगी। जैसे अगर हम सेंडिंग की बात करें तो डेटा सेंड कर रहे हो जब, है ना, और जब रिसीव कर रहे हो डेटा तो फिर उल्टा हो जाएगा भाई, ये लेयर अपने से नीचे वाली लेयर से तो डेटा लेगी या सर्विसेज लेगी और ऊपर वाली को प्रोवाइड करवाएगी, इस तरह से बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस, अगेन आई एम सेइंग दैट। ठीक है। और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अगर इसको बनाओ तो ये है कि जैसे अगर हम वापस आते हैं इधर कि भाई ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, मान लो इस पीसी पे कोई फाइल है और ये जो तुम्हारा यहाँ पे कोई प्रिंटर लगा हुआ है, ठीक है, या फिर तुम मान लो कि ये पीसी और इस सर्वर पे वेबसाइट एक्सेस करना चाहता है, तो इस पे भी वही 4 5 या 7 लेयर चल रही होंगी, इस पे भी वो 4 5 या 7 लेयर चल रही होंगी। जब ये अपना इनिशिएट करता है प्रोसेस कम्युनिकेशन का कि भाई मैं क्या करूं, इंटरनेट चलाना है मेरे को, तो क्या करना पड़ेगा, ब्राउजर पे जाना पड़ेगा, ठीक है, आई वो आपको वेबसाइट का नाम लिखना पड़ेगा, वो सारी बातें कर दी आपने यहाँ से। तो जैसे ही तुम एक पैकेट बनाओगे जो आपको सर्वर की तरफ भेजना है, उस पैकेट में काफी सारी डिटेल्स होंगी, वो हम आगे बात करेंगे, बट द पॉइंट इज, जैसे अगर मैं बोल लूं कि इसकी जो एक लेयर है, अगर आप लेयर 3 नेटवर्क लेयर की बात करो तो उस पर काम आता है आईपी का, तो आईपी का एड्रेस लगना और इसको वो आईपी का देखना कि कहाँ से वो आया है, मतलब कि सेम लेयर का काम सेम लेयर ही अंडरस्टैंड करेगी। इसकी नेटवर्क लेयर का को अंडरस्टैंड कौन करेगी, इसकी नेटवर्क लेयर। इसकी ट्रांसपोर्ट लेयर को अंडरस्टैंड कौन करेगी, तुम्हारी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये इस तरह से चलता है कि जब तुम एक ही डिवाइस पे सेंड या रिसीव कर रहे हो तो फिर तो सारी लेयर एक दूसरे के साथ काम करके और वो डाटा जनरेट करती है, लेकिन जब वो डेटा रिसीव होता है प्रोसेस होता है बाय द डिवाइसेस, तो लेयर बाय लेयर अगेन। सो हम आगे डिस्कस करेंगे एनीवे इस बात को, ये हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन एंड डी इनकैप्सुलेशन प्रोसेस, कि जब लेयर की इंफॉर्मेशन ऐड होती है सेंडिंग साइड पे तो इनकैप्सुलेट करना डेटा को, और जब वो रिसीव होगी फिर उसको वो खोल के देखेगा पैकेट को कहाँ से आया है ना, क्या ये एक्सेस करना चाह रहा है, सारी डिटेल को खोल के देखना, डी इनकैप्स, ऐसे समझो ना, जैसे तुम किसी को चिट्ठी भेजते हो, चिट्ठी में कुछ लिखा टू एंड फ्रॉम, तो अंदर का कंटेंट है वो तो एक्चुअली माल मसाला है जो भेजना है सामने वाले को, ये एड्रेसेस होते हैं। तुम इसके बिना नहीं बताओगे ना कि मिलियंस ऑफ इंटरनेट यूजर है, लैपटॉप्स है, कहाँ से आया, मिलियंस ऑफ सर्वर है, किस सर्वर पे जाना है, तो लिखोगे ना बी को जाना है, ए से आया है, तो बीच वाले राउटर पे राउटिंग वगैरह हो रखी होगी, अगेन विल डिस्कस लेटर, और राउटिंग का यूज करके कहाँ पहुंच गया होगा तुम्हारे डेस्टिनेशन पे, तो ये खोल के देखेगा ना कि कहाँ से आया ए से, अब उसको वापस रिप्लाई भी तो करेगा। तो देखो ये जो इधर चिट्ठी बनाने वाला काम था ये हुआ इनकैप्सुलेशन, इसने रिसीव किया और इसने बोल दिया कि ठीक है मैं डी इनकैप्सुलेट करता हूँ, डी
इनकैप्सुलेट कि वो पैकेट खोला इसने, देखा कि क्या मेरे लिए लिखा होता। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपकी चिट्ठी मिली बहुत दिनों के बाद। चलो एनीवे, तो लेट मी एक्नॉलेज, लेट मी से माय दिल का हाल कि अब मेरे को रिप्लाई करना है इस चिट्ठी का। तो ये फिर क्या करेगा, इसको खोला, ओपन किया और एक नया पैकेट फिर बनाएगा। तो नए सिरे से इनकैप्सुलेशन करेगा कि भाई अब कौन भेज रहा है, बी, और किसको भेज रहा है, ए। देखो एड्रेस रिप्लेस हो गए ना, पहले बी को भेजा जा रहा है, ए भेज रहा है, अब ए को भेजा जा रहा है, बी भेज रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये पूरा प्रोसेस फिर तुम्हारा चलता रहता है दोनों साइड से, और यहाँ पे भी लेयर्स का इंपॉर्टेंस है। तो ये सारी चीजें हैं जो ओवरसाई मॉडल के अराउंड घूमती है। ये सारी कई सारी वीडियोस का थोड़ा सा जो मटेरियल है मैंने आपको इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में डाल के दे दिया है, ताकि आगे जो हम चीजें पढ़ेंगे दे विल मेक सेंस टू यू, बिकॉज एक बार आपने उसको गो थ्रू कर लिया है। तो इसमें से जितना भी समझ में आपको आ गया हो दैट्स फैंटास्टिक। अगर कुछ लगता है कि ऊपर नीचे हो रहा है, चीजें ज्यादा हो गई है, आगे पीछे हो गई है, तो डोंट वरी, जो कमिंग वीडियोस है तो वहां पे थियोरेटिकल ये जो पोर्शन है इसके साथ मैं आपको सारी चीजें वो अगेन रिवाइज करा दूंगा। ओके, तो जैसे ये मैं अभी बता रहा था कि ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई ऐसा डिवाइस भी होगा जिसमें सारी लेयर्स डिजाइन करनी पड़ेगी, जैसे आपका पीसी। कोई ऐसा डिवाइस होगा जिसपे दो ही लेयर डिजाइन करनी है, जैसे स्विच। कोई ऐसा डिवाइस जिसपे तीन ही लेयर डिजाइन करनी है, जैसे राउटर। तो हम उसको आगे जो पूरा कोर्स के थ्रू आउट हम यही चीजें डिस्कस करने वाले हैं। नेटवर्क लेयर आएगी लेयर 3, तो हम राउटर से ही पढ़ेंगे ज्यादातर। और डेटा लिंक लेयर आएगी, हम स्विचेज ही पढ़ेंगे और उसी लेयर के प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। जैसे अगर आप मॉडल्स को हम और थोड़ा सा आगे डेप्थ में स्टडी करेंगे ना, जैसे नेक्स्ट हमारा स्लाइड से वसाई मॉडल ही स्टार्ट हो रहा है, तो आप देखोगे मेजर जो चीजें हम पढ़ेंगे कि जो लेयर्स बनती है तुम्हारी ना, 7 या 5 या जो भी मॉडल के हिसाब से, हमें एक तो पढ़ना है कि उस लेयर का काम क्या है, द फंक्शन ऑफ दैट लेयर। फिर देखना है उस लेयर पे प्रोटोकॉल कौन सी काम करती है। ठीक, उस लेयर पे एड्रेस कौन से यूज होंगे। ठीक, उस लेयर पे डिवाइसेस कौन से काम करते हैं। तो ये चार चीजें तो हम, और एक होता है उसका पीडीयू जो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, डेटा यूनिट, जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। पीडीयू एक्चुअली क्या, थोड़ा सा अगर आइडिया ले, मैंने बोला चिट्ठी भेजनी है, तो ये अंदर का जो कंटेंट है ये क्या है तुम्हारा, डेटा। अब ये ऐसे तो भेज नहीं सकते, आपको एड्रेसेस चाहिए होंगे ना, तो टू एंड फ्रॉम जो ए और बी एड्रेस लगाया था, ये क्या कर दिया आपने, ये डेटा लिया और इसके साथ क्या लगा दिए, हेडर। हेडर मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो जरूरी है इस मेन डेटा को भेजने के लिए। ये टू एंड फ्रॉम लिखने जरूरी है इस चिट्ठी को भेजने के लिए। तो जब डेटा के साथ आप हेडर लगा देते हो, तो डेटा बन जाता है पीडीयू। तो जो ये डेटा यूनिट थी ओरिजिनल, ये चिट्ठी, ये प्रोटोकॉल डेटा यूनिट बन जाती है। तो अब आप समझ जाओगे कि आपने कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाली है ताकि आप इसको भेज पाओ अपने डेस्टिनेशन तक। तो आप सोचो कि आपको पहले कहाँ भेजना पड़ रहा है, तुम्हारी मेल बॉक्स में डालोगे, वहां से फिर डाकिया निकाल लेगा, फिर उसको वो अपने डिलीवरी ट्रक में डाल लेगा, वहां से तुम्हारे डेस्टिनेशन पे जाएगा। वहां से फिर आप देखेंगे क्या पिन कोड है, क्या एड्रेस है, फिर उधर के पोस्ट ऑफिस में डालेंगे और फिर वहां का मेल मैन जो है तुम्हारे घर तक पहुंचाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है। अगर एड्रेसेस ही नहीं होंगे डाकिए के पास वो लिखे हुए चिट्ठी में, तो किसको पहुंचाएगा भाई, राइट। तो ये सारी बातें हमें मॉडल्स के बारे में, हर एक लेयर के बारे में डिस्कस करनी होती है। उस लेयर का काम क्या है, उसमें प्रोटोकॉल कौन से काम करती है, एड्रेस कौन से काम करेंगे, डिवाइस कौन से हैं उस लेयर के, और उसकी पीडीयू कौन सी है। ओके, सो आई गेस बहुत सारी बातें हम मॉडल्स को लेके हम इस वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। ओरिजिनली इट वाज नॉट माय इंटेंशन टू मेक इट लाइक हाफ एन आवर वीडियो, बट ठीक है, जो भी है अच्छा है। अगली वीडियोस का हमारे लिए एक बेस तैयार हो गया, तो अब उसके कंटेंट को शायद अब हमें ग्रेस्प करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। So I thank you for being a part of Network Nuggets family for this data communication and networking course. So please do comment, give feedback. तो जैसे ये मैं ना कई बार सोचता हूँ कि 3-4 साल हो गए, 4 साल ही होने को है, तो अभी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट और वो सब हमारा नहीं है। हाँ, एक कंटेंट बनाने का, पीडीएफ पीपीटी बनाने का हो गया, बट लेकिन पढ़ाने का मेरा वो एक्सपेरिमेंट और वो जो लर्निंग वाला प्रोसेस है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज, योर अप्रिसिएशन, योर कमेंट पोस्ट एंड ऑल, तो वो मैं एक्सपेरिमेंट कई बार करता रहता हूँ, कई बार होते ही रहते हैं। जैसे फॉर दिस वीडियो, सो आपके कमेंट इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं मेरे लिए कि वो मैं समझ सकूं, थोड़ा सा फीडबैक आ जाए कि हाँ यार, कि कौन सी जो चीजें हो जाती है या कर लेते हैं बीच बीच में वो ठीक है, करते रहना चाहिए फॉर द ग्रेटर गुड, और कौन सी फिर उनको एक लर्निंग समझ के छोड़ देना चाहिए कि नहीं यार ये कामयाब नहीं है या फिर ये नहीं होना चाहिए, इससे लर्निंग प्रोसेस डिस्टर्ब होता है।
तो अच्छे की जगह गलत ज्यादा हो जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। एंड फिर उससे ना जिंदा रहती है चीजें, पढ़ने वाले के मन में भी, पढ़ाने वाले के मन में भी। चलिए फिर ठीक है, ओके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एंड आई विल सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइल।